हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम बहुत एफर्ट्स देते हैं, बीट आर करियर, बीट आर गोल्स, बीट आर रिलेशनशिप्स। तो कभी कभी चीज़ें वर्क नहीं करती, बट हम उस पर ऑलरेडी इतने एफर्ट्स लगा चुके होते हैं कि हमें खुद हम ये नहीं जज कर पाते कि व्हेन वी शुड स्टॉप एंड हाउ टू स्टॉप फ्रॉम दैट। हम ये सोचते हैं कि हाँ, अभी थोड़ा सा और कर देंगे तो शायद हो जाए अचीव, अभी थोड़ा और कर देंगे तो हो जाए, इतना पहुंच गए हैं, अभी थोड़ा सा और हो जाएगा। तो बट हम उस चीज़ में बहुत टाइम लगा देते हैं और हमें पता नहीं होता कि व्हेन एग्जैक्टली वी हैव टू स्टॉप। सो हम वो चीज़ कैसे जज कर सकते हैं किसी भी एस्पेक्ट में, बीट करियर, रिलेशनशिप और एनीथिंग। तो यू आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली ए गैम्बलर्स माइंडसेट। जैसे क्या होता है कि पहले तो एक गैम्बलर खेल रहा होता है जीतने के लिए, बाद में जब वो हार जाता है तो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए खेलता है कि अब मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया ऑलरेडी, तो अब एटलीस्ट कुछ तो उसमें से बाहर निकल करके आए। दैट कुड बी अ बेसिकली रिलेशनशिप और अ हारना नहीं, करियर। बट वो मेरा जो रीज़न है ये पूछने का वो ये है कि हम अपने गोल के इतने पास होते हैं, बट हमें लगता है कि थोड़ा सा और एफर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। इवन हमारे आसपास जो लोग हमें जानते हैं, जिन्होंने हमें देखा है उस फेज़ में कि हमने मेहनत करी है किसी भी चीज़ के लिए, दिया है अपना, मतलब सैक्रिफाइस किया है, तो हम ये बोलते हैं कि आप इतनी पास आके क्यों ऐसे पीछे हट रहे हो। एक पेशेंस लेवल भी होता है, बट हम ये सोचते हैं कि हाँ नहीं, अभी थोड़ा सा और करेंगे तो हो जाएगा। तो वो थोड़ा मुश्किल डिसीजन होता है लाइफ का कि उसको छोड़ के आप दूसरी चीज़ पे कैसे स्विच करोगे, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं? एवरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ। इफ़ आई विल टेल अबाउट करियर, तो मैं किसी गोल को अचीव करना चाहती हूँ, बट मैं उस पर काफ़ी टाइम लगा चुकी हूँ ऑलरेडी, और मुझे पता है कि वो मतलब बहुत पास है, अगर मैं थोड़ा और करूँगी तो हो जाएगा। बट बी इट दैट गोल ऑल्सो, उसमें सक्सेस के चांसेस कम है और फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। सेम आर विद रिलेशनशिप्स। तो हम रिलेशनशिप में एफर्ट डालते हैं, बहुत टाइम तक डालते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, हमें नहीं पता कि उसका फ्यूचर क्या है, या हम सेक्रीफाइस करते हुए भी ये देख रहे हैं कि फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा है, तब भी हम करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली। बीट अ गोल, इमोशनली, फाइनेंशियली मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ क्योंकि मैं उसमें इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। ड्रीम है कि हाँ, अचीव करना है, यही करना है। बट फिर एक एक्सप्लेनेशन का स्टेज आता है जहाँ आपको अपने पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों इस चीज़ में लगे हुए हो जब आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, आप कुछ और क्यों नहीं कर रहे हो। बट आपका माइंड नहीं मान रहा कि आप कुछ और कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं, आप वही कर सकते हो। इसको थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसका एक आंसर ये हो सकता है जो आप मेरे से सुनना चाहते हो, वो ये है कि किस तरीके से हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, किस तरीके से हमारा माइंड उस गोल पे फोकस्ड रहे। क्यों? क्योंकि अभी आपने बोला है कि मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा और एफर्ट करूं वहां पर तो मैं कर सकती हूँ। मेरे आसपास वाले भी कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट करो तो आप कर सकते हो। बट यहाँ पर क्वेश्चन असली हमको अपने आप से ये पूछना है कि क्या वो आपको लगता है या वो एक्चुअल में रियलिटी है। दोनों में बड़ा फर्क होता है, इसको पहले समझना जरूरी है लाइफ में। किसी को कुछ भी लग सकता है, बट क्या वो सच है? क्या हम अपनी जो थिंकिंग है या जो भी हमें लगता है हम उसको कभी क्वेश्चन करते हैं? या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि मुझे ये लगता है, तुम्हें वो लगता है। कभी लगता है कि मैं सही हूं, कभी लगता है कि वो सही है। यही होता है ना। जैसे आपको कुछ लगता है कि मेरे को ये करना चाहिए, घर वालों को लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब कौन सही है? घर वाले सही हैं या आप सही हो? या फिर आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूं, घर वालों को भी लगता है कि आप ये कर सकते हो, लेकिन क्या एक्चुअल में उस काम पे और टाइम लगाना और एफर्ट लगाना और पैसा लगाना बनता है या नहीं बनता है? मतलब एफर्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये किसको पता है? ये कौन बताएगा आपको? क्या ये मैं बता सकता हूं या कोई और बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी अपने थॉट्स हैं पहले तो वहां से बाहर निकलो, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो बहुत बड़ा सा कि मुझे क्या लगता है क्या नहीं। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। ये दुनिया अपने हिसाब से चलती है। ये क्लियर है? ये जो बातें सुनी है ना कि मेरे को ये चाहिए तो दुनिया आएगी, मुझे ये पूरी कायनात लग जाएगी मुझे वो चीज दिलवाने में, ये सब बकवास है। इनफैक्ट अगर आपको कुछ चाहिए तो दुनिया आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि बाकी दुनिया को भी वो चीज चाहिए। आप समझ गए? फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस करते हो, तो जो भी आप काम कर रहे हो वहां पे क्या जो बाकी के जो और दुकान वाले हैं वो आकर के आपको सपोर्ट करेंगे कि आपकी दुकान चल जाए? क्योंकि आपकी दुकान चलेगी मतलब उनकी दुकान नहीं चलेगी, तो वो चाहेंगे कि आपकी दुकान बंद हो जाए। ऐसे ही अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप मान लो 3 फ्रेंड्स गए हो, अब वैकेंसी एक है, तो क्या वो तीनों मिलकर के कोशिश करेंगे कि आपको जॉब लग जाए?
या वो पहले ये कोशिश करेंगे पहले तो आपकी जॉब ना लगे, दोनों मिल करके, फिर देखेंगे चलो हम दोनों में से किसकी लगती है वो बाद में देखेंगे। ये रियलिटी है इस दुनिया की। तो जब ये बात हमें समझ आ जाती है तो फिर अब हम रियलिस्टिकली डिसीजन लेने के लायक बन जाते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ करके डिसीजन लेने के लायक बन जाते हैं। हाँ प्लीज़ बताइए। तो सर इज मैनिफेस्टेशन रियल? क्योंकि लोग मेहनत भी करते हैं और बहुत सारे लोगों की, जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, वो बोलते हैं कि हमने मैनिफेस्ट कर लिया। तो क्या ऐसा मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता? बिल्कुल बकवास है ये। जो बकवास है ना, अगर इसको आप मानते हो तो आप सुपरस्टिशियस हो, आप बहुत बुरे तरीके से जा करके फंसोगे। क्यों? क्योंकि पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये बोलता कौन है। कोई इंसान है जिसने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन की वजह से नहीं, कुछ भी बैठ करके मैनिफेस्ट करते रहो उससे कुछ नहीं होता है। हजारों चीजें जो सही होनी चाहिए थी वो सही हुई, जिस वजह से वो इंसान एक लेवल पे है। प्लस उसमें लक का बहुत बड़ा फैक्टर है, डेस्टिनी का बहुत बड़ा फैक्टर है, जो हम हमेशा मिस आउट कर देते हैं। मतलब वो इंसान को ये लग रहा है कि मैंने मैनिफेस्ट किया इस वजह से ये मेरे साथ में हो गया। अरे भाई तुमने अकेले ने नहीं किया, लाखों लोगों ने और किया, उनका तो नहीं हुआ ना। तो एक है एनेक्डोटल, एक है स्टैटिस्टिकली किसी चीज को देखना। जो एक सुपरस्टिशियस माइंड होता है जो ज्यादातर लोगों का है, 99.99% लोगों का, वो कैसे देखते हैं चीजों को? एनेक्डोटल। देखो उसने ये किया उसका हो गया। अच्छा, इतनी सिंपल होती है लाइफ। लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसकी पूरी एक जर्नी है, उसको ध्यान से समझो। उस जर्नी में बहुत जगह पर ऐसा आप नोट करोगे कि एक लक का बहुत बड़ा एक रोल रहा, डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल रहा। यानी चीजें उसने करी नहीं, अपने आप हो गई। दैट पर्सन वाज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, जिसकी वजह से वो हो गया। कोई और था उसके साथ में नहीं हुआ, और वो इंसान क्रेडिट ले जा रहा है अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को, जो बिल्कुल बकवास है। जैसे अब आप लोग यहां पर बैठे हो, एक तरीका आपके पास में ये है कि मैंने इतने साल से मैनिफेस्ट किया था कि एक दिन मैं आऊँगा या आऊँगी और आ करके यहाँ पर बैठूंगी और फिर अपना ये सेशन लाइव देखूंगी और देखो आज ये हो गया। ये एक तरीका है। बट अगर आप ऐसा मानते हो तो आप किसी भी बकवास को मान सकते हो। आपको क्या देखना है कि ये एक्चुअल में आपके हाथ में था ही नहीं, आपने सिर्फ अप्लाई किया, जो और लाखों लोगों ने किया। फिर हमारी टीम, जिनके अपने प्रेफरेंसेस हैं, अपने बायसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इतने सारे लोगों में से रैंडमली कुछ लोगों को कॉल किया और उसमें से कुछ लोगों को यहाँ बुला लिया। इट्स लाइक इन पिन सेफ्टी पिन, और आप यहां पर बैठे हो और आप कह रहे हो मैनिफेस्टेशन। ये जो बकवास है इसको मानना बिल्कुल बंद कर दो। अब ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्यों? क्योंकि इसको मानना ना बहुत ही कन्वीनियंट है हम सबके लिए और बहुत आसान है। किसी बच्चे को भी जा करके समझा दो, जो भी तुम्हें चाहिए उसके बारे में सोचते रहो बैठे बैठे। इससे क्या आपकी लाइफ अच्छी होती है बुरी होती है? कभी सोचा है? क्या सोचोगे आप? वही ना जो सबको चाहिए, नेम फेम मनी, और इसके अलावा क्या सोच लोगे बताओ? तो यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द आउटकम, नॉट अबाउट द वर्क दैट नीड्स टू बी डन। और आउटकम भी उसी लेवल तक सोच पाओगे जहां तक आपकी सोच जा रही है, उसके ऊपर नहीं सोच सकते। और आउटकम आपके हाथ में होता ही नहीं है। आउटकम इज एन इफेक्ट, इट्स नॉट अ कॉज। आउटकम इज एन इफेक्ट ऑफ वर्क डन इन द राइट मैनर, राइट फैशन। अगर कोई काम अच्छे से होगा, सही डायरेक्शन में होगा, सही तरीके से होगा, तो आउटकम तो आना ही है। इनफैक्ट उससे ज्यादा आना है जितना आप सोच रहे हो। एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑल कनेक्टेड टू द आउटकम। ये आपकी लाइफ को मिजरेबल बनाएगा। कुछ मिल गया तब भी, नहीं मिला तब भी। क्योंकि अगर नहीं मिला तब तो लाइफ मिजरेबल है ही। मैंने सोचा था, देखो मेरे साथ में नहीं हुआ, मतलब कि ये कायनात ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। एज इफ कायनात पूरी आपके लिए बैठी है। कायनात को तो और कोई काम है ही नहीं, इस ब्रह्मांड को तो और कोई काम है ही नहीं। आप सोच रहे हो तो ब्रह्मांड का ये फर्ज है कि वो आपकी इस ख्वाहिश को पूरी करे। बस यही काम है यूनिवर्स का। यूनिवर्स का काम है एक बैलेंस मेंटेन करके रखना। उस बैलेंस के लिए अगर अर्थक्वेक जरूरी है तो अर्थक्वेक आएगा, कोई मरेगा तो मरेगा। ये है यूनिवर्स। यूनिवर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या चाहता है, कौन नहीं चाहता है, कौन जीना चाहता है, कौन मरना चाहता है, डजंट मैटर। यूनिवर्स वर्क्स अपॉन द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो अपने हिसाब से अपने आप चलता है। आप कुछ भी चाहते रहो, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी होनी है तो होनी है, मरना है तो मरना है। ये इस यूनिवर्स की सच्चाई है। बट इसको हम नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि देखने में ना बड़ा बुरा लगता है। तो अच्छा क्या लगता है कि अगर मैंने सोच लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, व्हाटएवर। इस चक्कर में हम जाकर के बुरे तरीके से फंस जाते हैं। इनफैक्ट इनका जो क्वेश्चन है, अगर उसको आप ध्यान से सुनोगे, ये सिर्फ इनका नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर एक के माइंड में
हर रोज ये थॉट घूमता रहता है कि क्या मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वो सही है या नहीं है, क्या मुझे करते रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ये किसके माइंड में नहीं चलता है? चाहे करियर हो चाहे जॉब हो, जॉब मिल जाती है तब भी, नहीं मिलती है तब भी, क्या मुझे ट्राई करते रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, क्या मुझे जॉब करना चाहिए, क्या रिलेशनशिप में रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, क्या चलता रहता है, नहीं चलता रहता है। तो अब यहां पे मैनिफेस्टेशन का क्या रोल है? ये मैनिफेस्टिंग कि मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो, लेकिन जो साथ में पार्टनर है वो टॉक्सिक है। अब क्या करोगे ऐसी मैनिफेस्टेशन का? वो तो फंसा देगी आपको, क्योंकि आपने तो मैनिफेस्ट कर लिया है कि मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, तो आज नहीं तो कल ये अच्छी होगी। आपने कोशिश करी 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, और वो अच्छी नहीं हुई, और वो अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो इंसान है उसका बेसिक नेचर चेंज नहीं होता है। मैंने क्या कहा? वो इंसान टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब कि उसको सिर्फ अपनी पड़ी है और किसी के सुख दुख की कुछ पड़ी ही नहीं है, या फिर ये कह लो कि आपको दुख दे करके उसको मजा आता है, आपको नीचे गिरा करके उसको मजा आता है। अब ऐसी रिलेशनशिप में आप हो, बट आपने पूरी जिंदगी बैठ करके मैनिफेस्ट किया, किसी की बातें सुन करके, जो किसी पॉडकास्ट में बैठ करके कुछ भी उसके बारे में बोल रहा है, या किसी ने कोई बुक लिख दी और वो बुक बेस्ट सेलर है, और होगी ही क्योंकि शॉर्टकट है। अरे भाई, आपको लॉटरी जीतनी है, मैनिफेस्ट करो। आपको कितना चाहिए? 1 करोड़ रुपए चाहिए? देखो, एक तरीका तो ये है कि ये सारी बातें सुनो, समझो, दिमाग लगाओ, उसके बाद भी बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। दूसरा क्या है? 1 करोड़ चाहिए, लिख करके लगा दो, उसको देखते रहो, सोचते रहो, बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, वो कैसे होगा, कब होगा, बट होगा। देखो, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने ना आज से 5 साल पहले बस लिख करके कहीं पे छोड़ दिया था, और देखो आज मेरे साथ में हो गया। भाई, तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे और लाखों लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख करके कहाँ कहाँ छोड़ा, किसी का कुछ नहीं हुआ। और तेरा जो हुआ, एक बार पूरा डिटेल में समझाइयो जरा कैसे कैसे हुआ, तो फिर तेरे को पता लगेगा खुद, अगर तेरा दिमाग खुला हुआ है, कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसमें और कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ी चीज, लक का कितना बड़ा रोल है, डेस्टिनी का कितना बड़ा रोल है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। उसमें मैनिफेस्टेशन का कोई रोल नहीं है। दैट विल अननेसेसरी मेक यू मोर एंड मोर सुपरस्टिशियस, इंक्रीज योर स्ट्रेस, एंजाइटी, क्योंकि एक तरफ से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ से अंदर से आपको पता है कि पता नहीं वो होगा नहीं होगा, जब तक नहीं मिला। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि उसको छोड़ दो। जो आपका डिजायर है उसके लिए जो एक्शन लेना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड वेदर दैट एक्शन इज इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। Coming back to the question, right action could be not taking action at all in that direction. तो उस सिचुएशन में राइट एक्शन क्या होगा? क्या उस काम को करना या छोड़ना? क्या उसी तरह से करना जिस तरह से हम करते आए हैं? मान लो 3 बार हमने ट्राई किया किसी पर्टिकुलर करियर में और नहीं हुआ, तो क्या हम चौथी बार कोशिश करें, 5वीं बार करें, 6ठी बार करें, या फिर समझें कि जो 3 बार हमने गलती करी वो क्या करी, फिर उसको रेक्टिफाई करें, फिर चौथी बार एक्शन ले। मैनिफेस्टेशन को तो छोड़ ही दो, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। उसका तो कोई रोल है ही नहीं उस सिचुएशन में, जब आपको ये डिसाइड करना है कि हमें कोई काम करना है नहीं करना है, उसका कोई रोल नहीं है। तो अब रोल किसका है? आपको ये समझना पड़ेगा, रुक करके, टिक करके, एक जगह पर पेपर पेन ले करके, कि इस सिचुएशन में क्या करना सही होगा और क्या करना गलत होगा। हार्डवर्क का भी कोई रोल नहीं है, मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है। आपको ये लग रहा है उस सिचुएशन में आकर के अगर मेरी कोई वीडियो देख लोगे या कोई आकर के आपको मोटिवेट कर देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो शायद वो हो जाएगा जो मैं चाहती हूं। मैं सोचती रहूंगी तो शायद हो जाएगा जो मैं चाहती हूं। या फिर इमेजिनरी कुछ चीजें दिमाग में बैठी हुई है कि अच्छा मैं ना ये करना तो चाहती हूं, लेकिन मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर घर वाले सपोर्ट कर दे तो मैं ये कर लूंगी। हो सकता है घर वाले सपोर्ट कर ले, उसके बाद भी वो ना हो। इस सच को देखना पड़ेगा। तो वंस यू सी दैट एज इट इज, अब आप इस सिचुएशन में हो कि अब आप अपनी लाइफ के लिए एक सही डिसीजन ले सकते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तब तक तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बट इट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, जब भी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो रुक जाओ। बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर कोई इंसान परेशान है, अब वो उस परेशानी के जोन में वो और एक्शन लेगा तो परेशानी और बढ़ेगी या कम होगी? उस वक्त उसको एक कूल और काम माइंड चाहिए। आराम से रुको, जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, टिक करके बैठो, पेपर पेन लो, लिखो कि आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। ये जो
नहीं हुआ, अभी तक आपने ट्राई किया, क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या आपको पता है, क्या नहीं पता है, क्या आपको लगता है, क्या सच है, क्या झूठ है, हर एक चीज़ को आराम से समझो। जैसे अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो रिलेशनशिप में आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना नहीं किया, दैट डजंट मैटर। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि एक्चुअल में वो रिलेशनशिप अच्छी होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, उसमें कंपैटिबिलिटी नाम की चीज़ है या नहीं है, बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट है या नहीं है, क्या जो इश्यूज है वो टेम्पररी है या परमानेंट नेचर के हैं। अगर टेम्पररी है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, या कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसके सोल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, कुछ इश्यू ऐसे होते हैं जिसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। तो बेटर यह है कि उस रिलेशनशिप को कमिटमेंट लेवल पे ले जाने से पहले ही खत्म कर दो, मतलब शादी से पहले ही खत्म कर दिया जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये करना चाहिए, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि करना है या नहीं करना है, उसको समझना आपको ही पड़ेगा, कोई और ये नहीं कर सकता। खुद अगर समझने की कैपेबिलिटी नहीं है या फिर लगता है कि मैं शायद खुद नहीं समझ पाऊंगी, तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में जा करके, किसी काउंसलर के पास में जा करके, जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं इन चीज़ों को समझने में, उनके पास जा करके बैठ करके समझने में कोई बुराई नहीं है। बट हम लोगों का ऐसा माइंडसेट नहीं है। द मोमेंट आप अपने घर पे जा करके बोलोगे कि मैं एक ना साइकोलॉजिस्ट के पास में जा करके ये समझना चाह रही हूँ कि मुझे अपने करियर में क्या करना है या रिलेशनशिप में क्या करना है, घर वाले क्या कहेंगे, अरे पागल है क्या, हमारे पास बैठ जा, हम ही समझा देते हैं तेरे को। उनको बोलो आज तक आप खुद की तो लाइफ सॉर्ट आउट कर नहीं पाए हो, मतलब आप मुझे क्या समझा रहे हो रिलेशनशिप के बारे में, अपनी रिलेशनशिप देखी है कभी आपने, आप समझ रहे हो। यू नीड एन अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है या हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो एक्चुअल में आपका वेल विशर हो, बशर्ते कि उसकी इंटेलिजेंस लेवल उस लेवल की हो कि वो अपने बायसेस से हट करके आपको एक सही एडवाइस दे पाए।